Hello students, class 10th, exercise 9.1, question number 15. Let's start the question. A straight highway leads to the foot of the tower. एक हाईवे हमारे पास, उसके ऊपर एक टावर है, ठीक है. A man standing at the top of the tower. एक टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा है. Observe a car at an angle of depression is 30 degree. जो टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा है वो एक कार के ऊपर देख रहा है. रोड के ऊपर कार चल रही है, कार को देख रहा है. तो अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखते तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है. तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है 30 डिग्री. विच इज अप्रोचिंग फुट ऑफ टावर. वो जो कार है वो टावर के फुट की तरफ मूव कर रही है, अप्रोच कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड. यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब उसकी ना स्पीड घट रही है ना बढ़ रही है, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है. 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. जब वो कार 30 डिग्री के एंगल पे थी, डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका 30 डिग्री था, उससे उस टाइम से अगर 6 सेकेंड बाद अगर वो आदमी उस कार को देख रहा है तो यहाँ अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा कितना बन गया 60 डिग्री. फाइंड टाइम टेकन बाय कार. हमें टाइम निकालना है जो कि कार लेगी टू रिच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट. अब जो 60 डिग्री वाला पॉइंट है ना, जो जहां जिस पॉइंट तक वो पहुंच चुकी है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है, उस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, हमें वो टाइम टेकन निकालना है, ठीक है. सबसे पहले एक टावर लेट कर लेते हैं. लेट दिस इज ए टावर. हमने ये टावर लेट कर लिया, ठीक है. ये एक टावर है, इसके टॉप पे एक आदमी खड़ा है. अब इसने बोला है टॉप ऑफ द टावर, यहाँ पे खड़ा है तो हम एंगल ऑफ डिप्रेशन यहीं से लेंगे. अब जब कहीं माइंड में ये है कि एक आदमी खड़ा है तो आदमी की भी कुछ ना कुछ हाइट होती है. नो, जब तक वो यहाँ पे उस चीज को बोलता नहीं है कि इसकी कुछ हाइट है 1 मीटर 2 मीटर, जब तक वो क्वेश्चन में बोलता नहीं है कि इसकी 1 मीटर है 2 मीटर, तब तक हम उसकी हाइट नहीं लेंगे. टॉप ऑफ द टावर बोला तो हम टॉप ऑफ द टावर ही लेंगे, ठीक है. हाइट के बारे में उसने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं कर रखा इंसान की हाइट के बारे में, ठीक है. तो टॉप ऑफ द टावर लिया तो हम टॉप ऑफ द टावर ही लेंगे. यहाँ से वो एक कार को देख रहा है, यहाँ पे एक कार है, लेट करते हैं कि यहाँ पे एक कार है, यहाँ से वो इस कार को देख रहा है, ठीक है. ये हमारा हाईवे है, ग्राउंड लेवल है, ठीक है. अब बोला उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा कैसे बनता है, इसके आई का हॉरिजॉन्टल लेवल ये होएगा, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, तो ये हो गया हमारा एंगल 30 डिग्री. अब ये एंगल इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये एंगल 30 है तो ये भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा. ये एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री, ठीक है. आगे क्या कह रहा है, कार अभी यहाँ पे थी, ये कार टावर की तरफ अप्रोच कर रही है, इस तरफ आ रही है, तो वो 6 सेकंड बाद देख रहे हैं. देखो विच इज अप्रोचिंग फुट ऑफ टावर. फुट ऑफ टावर ये हमारा फुट ऑफ टावर है, ये हमारा टावर है. तो फुट ऑफ टावर मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, तो 6 सेकंड बाद देख रहे हैं, तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री. लेट कर लेते हैं कि कार 6 सेकंड बाद यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड है, ठीक है. 6 सेकंड का टाइम ले रहे हो, यहाँ से यहाँ तक यहाँ पहुंच गई, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री. तो लेट कर लेते हैं ये. अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से ओरिजेंटल लेवल तो सेम ही रहेगा, यही रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये एंगल कितना बन गया 60 डिग्री. अब इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल ये हो गया, तो हमारा ये हो गया 60 डिग्री. ये बन गया हमारा 60 डिग्री. ये बन गई हमारी फिगर. आगे इसने क्या बोला है, फाइंड टाइम टेकन बाय कार. अब कार यहाँ पे है, इस पॉइंट से है, इस पॉइंट से यहाँ तक आने में कार को कितना टाइम लगेगा, यहाँ से ये डिस्टेंस कवर करने में उस कार को कितना टाइम लगेगा, ठीक है. सबसे पहले फिगर की नेमिंग कर लेते हैं. नेमिंग करते हैं. लेट दिस पॉइंट इज ए, दिस बी, दिस इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी. नेमिंग कर लेते हैं. अब हमें क्या निकालना है कि इस डिस्टेंस को कवर करने में वो कितना टाइम लेगी. ये हमें डिस्टेंस गिवन नहीं है, लेकिन इसका हमें टाइम गिवन है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस उसने एक्स कवर किया है, ठीक है. और एक्स कवर किया कितने सेकंड में 6 सेकंड में. हमने मान लिया इसको एक्स. और हाइट ऑफ द टावर हम मान लेते हैं एच. लेट कर लेते हैं कि हाइट ऑफ द टावर है हमारी एच. ये भी हम लेट कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं. और ये जो बी डी पॉइंट है, अब हमने एच भी लेट कर लिया, एक्स भी लेट कर लिया, तो बहुत सारे वेरिएबल्स हो जाएंगे, तो इसलिए हम बी डी को बी डी ही रखेंगे. बी डी की कोई वेरिएबल मेजर एज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल हो जाएंगे. तो हमने यहाँ पे एज्यूम क्या क्या किया है, लेट हाइट ऑफ टावर एच होगी विच इज इक्वल्स टू ए बी. और हमने क्या एज्यूम किया है, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 6 सेकेंड. 6 सेकेंड में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो हमने मान लिया x, विच इज इक्वल्स टू डी सी. ये दो चीजें हमने लेट कर ली, ठीक है.
अब हमें क्या निकालना है कि BD को कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा। अब BD को कवर करने में सबसे पहले तो हमें BD डिस्टेंस पता होना चाहिए, तभी तो हम बताएंगे कितना टाइम लगेगा। जैसे हमें यहाँ पे पता है X डिस्टेंस को कवर करने में उसको 6 सेकंड लगे हैं। अब देखो हमारे पास दो ट्राइंगल बन गई ABC, ABD। अब दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास कॉमन क्या है, AB, क्योंकि बेस इसका BD है और बड़ी वाली का BC है। बेस तो हो गए हमारे अलग अलग, हाइपोटेन्यूज भी हमारे अलग अलग है, तो हमें कॉमन क्या है, AB। तो सबसे पहले हम अगर AB की वैल्यू यहाँ पे निकाल लें, छोटी ट्राइंगल से हम AB की वैल्यू निकाल लें और फिर उसको बड़ी ट्राइंगल में पुट कर दें, तो फिर आगे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कॉमन चीज क्या दिख रही है, AB, दोनों ट्राइंगल्स में। तो सबसे पहले हम AB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, ट्राइंगल ABD। इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, ABD में हमारे पास क्या है, AB के हमने एज्यूम कर ली H हाइट, तो हमारे पास ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास H। और बेस क्या है, बेस की हमने कुछ माना नहीं, तो हम इसको BD ही रखेंगे, BD इज इक्वल टू बेस। अब हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, परपेंडिकुलर और बेस की फॉर्म में हमारा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P और B की फॉर्म में हमारा क्या होता है, टेन थीटा। लास्ट वन होता है हमारा टेन थीटा, फर्स्ट वन साइन, सेकंड वन कोस एंड लास्ट वन टेन थीटा। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। हम छोटी ट्राइंगल ले रहे हैं, बड़ी नहीं ले रहे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन 60। ठीक है, टेन 60 इज इक्वल्स टू AB बाय में BD, AB बाय BD। फर्दर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। टेन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3 इज इक्वल्स टू AB हमने माना है अभी यहाँ पे H डिवाइडेड बाय BD को हमें BD ही रखेंगे। यहाँ से हमारी H की वैल्यू आ गई, H इज इक्वल्स टू √3 BD, H इज इक्वल्स टू √3 BD। ये आ गई हमारे पास H की वैल्यू। अब इस H की वैल्यू को हम सेकंड ट्राइंगल में पुट करेंगे। ठीक है, अब हम बड़ी ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब हमारे पास AB कॉमन था, तो AB को लेंगे, परपेंडिकुलर को लेंगे, और हमारे पास BC को लेंगे। BC हमारा हो गया बेस। तो P और B की फॉर्म में अगेन हमारा टेन थीटा होगा, और यहाँ पे थीटा हमारा क्या है, 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा टेन थर्टी इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमारा सेम रहेगा AB जो कि कॉमन है दोनों में, AB डिवाइडेड बाय बेस हमारा क्या हो जाएगा, BC। ठीक है, फर्दर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारी होती है 1/√3, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/√3 इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू H, और H की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी, तो सबसे पहले हम इसको H ही रख लेते हैं। ठीक है, H। BC की वैल्यू, BC को हम BD प्लस BC लिख सकते हैं, ये टोटल हमारा BC है, तो हम इसको BD प्लस BC लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख देंगे BD प्लस DC। और H की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी थी यहाँ से हम H की वैल्यू पुट कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा 1/√3 इज इक्वल्स टू H की वैल्यू √3 BD डिवाइडेड बाय BD प्लस DC की वैल्यू हमने यहाँ पे लेट कर रखी है X, तो DC की वैल्यू हम X पुट कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, 1/√3 इज इक्वल्स टू दिस वन। तो ये हमारा हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल्स टू √3 BD डिवाइडेड बाय BD प्लस X। अब हमें यहाँ से X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें इस डिस्टेंस का पता है कि इस डिस्टेंस के लिए इतना टाइम ट्रेवल कर रखा है, सॉरी हाँ, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए हमें इतना टाइम लगा है, तो इस डिस्टेंस का फिर हम टाइम ट्रेवलिंग निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ से हम X की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये हमारा उधर चला जाएगा, √3 हमारा उधर आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा BD प्लस X इज इक्वल्स टू √3 हमारा 3 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई √3 BD। यहाँ से हमारा ये क्या बन गया, BD प्लस X इज इक्वल्स टू 3BD बन गया, 3BD। यहाँ से हम X की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इस BD को उधर ले जाएंगे, तो 3BD माइनस 1BD इज इक्वल्स टू 2BD। तो यहाँ से हमारा X आ गया, X इज इक्वल्स टू 2BD। तो यहाँ से हमारा X इज इक्वल्स टू 2BD आ गया। अब हमें पता है X डिस्टेंस उसने कितने टाइम में ट्रेवल किया, 6 सेकंड में। अब देखो 2BD, X की वैल्यू हमारी 2BD की फॉर्म में आ गई, ये हमारा BD डिस्टेंस है और ये वैल्यू हमारी BD की फॉर्म में आ गया। तो 2BD डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, 2BD डिस्टेंस को कवर करने में, डिस्टेंस कवर्ड
2BD कितने टाइम में, 6 सेकंड में। 6 सेकंड में उसने 2BD टाइम ट्रेवल किया, तो अब हमारा 1BD मतलब इतना डिस्टेंस जो ये BD है, इतना ट्वाइस ऑफ BD कवर करने में उसको 6 सेकंड लगी। अगर 1BD कवर करे तो उसको कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड। तो हमारे ये BD ही नहीं है, तो हमने यहाँ से BD की वैल्यू निकाल ली। 2BD के लिए हमें लगा 6 सेकंड, 1BD के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 6 सेकंड डिवाइडेड बाय 2, और BD की वैल्यू हमें निकालनी थी कि BD डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो हमारा आ गया डिस्टेंस जो हमारा BD है, BD को ट्रेवल करने में उसको टाइम लगेगा 2 3, तो ये हमारा टाइम लगेगा 3 सेकंड, विच इज आवर आंसर। यही उसने पूछा था कि जो ये पॉइंट है इसको यहाँ तक कवर करने में कार को कितना टाइम लगेगा, विच इज BD, और BD की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। कंफ्यूज नहीं होना, एक बार फिर से समझते हैं क्या था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में गिवन था कि एक ट्रायंगल है ABC, उसमें यहाँ पे इस पॉइंट पे एक कार है 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन पे, फिर वो 60 डिग्री के डिप्रेशन पे पहुंच जाती है एंगल ऑफ डिप्रेशन पे 6 सेकंड में। ठीक है, तो हमें यहाँ से डिस्टेंस कवर करना था कि यहाँ तक उसको कितना टाइम लगेगा, मतलब एक तरीके से हमें BD डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम निकालना था। ठीक है, BD डिस्टेंस को कवर करने के निकालना था, तो इस x की वैल्यू हमने BD की फॉर्म में फाइंड आउट कर ली। हमारे यहाँ से x इज इक्वल टू 2BD आ गया था। ठीक है, तो 2BD के लिए हमारी वैल्यू थी 6 सेकंड, तो 1BD के लिए होगी हमारी 6 सेकंड डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 3 सेकंड, तो BD इज इक्वल टू 3 सेकंड इज आवर आंसर।